क्या असलियत में यही है कि सेंगोल दरअसल बहाना है और संविधान को एक बार फिर जनमानस के बीच लेकर जाना है, मुद्दा बनाना है और इसी को लेकर बीजेपी की घेराबंदी जो चुनाव में फायदा भी देती है, उसी धार पर रणनीति देते हुए विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है? देखिए रोमाना जी, दो बातें अहम हैं। अगर आप में से आपका दर्शक कोई भी गूगल करे सेंगोल की उन तस्वीरों को, जब प्रधानमंत्री जी ने इसे संसद में बहाल किया था, उन तस्वीरों में अगर प्रधानमंत्री जी की जगह महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होती, वो सेंगोल लेकर के आगे बढ़ती और उस तस्वीरों में दिखाई देता कि इतने सारे अलग अलग पुजारी हैं और बीच में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो महिला हैं, जो जनजाति समूह से आती हैं, वो सेंगोल को स्थापित कर रही हैं, तो फिर भी मैं मान लेता कि सेंगोल न्याय प्रियता का प्रतीक बन सकता है। ओके। अगर आपने इस सपने से सेंगोल स्थापित किया है कि आप इसको राजशाही का, अपने घमंड का, अपने अहंकार का प्रतीक बनाएंगे, आप खड़े हैं और आपके पीछे ओम बिरला खड़े हैं। ओम बिरला जी ने जिस तरीके से पिछले 5 साल 17वीं लोकसभा को कंडक्ट किया है, वो काला धब्बा है देश के इतिहास में। वो स्पीकर बन गए हैं, लेकिन वो काला धब्बा देश कभी भूलेगा नहीं। उसका नतीजा है कि संविधान की विजय से नया जनादेश आया है। और मैंने कहा, जो बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हर पहर इस सरकार को, चाहे वो नीट की लीक का मामला हो या सेंगोल का मामला हो, याद दिलाएंगे देश संविधान से चलेगा, देश की आम जनता के लिए चलेगा, मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए और प्रधानमंत्री जी की घमंड और सनक के लिए नहीं चलेगा। अब हम शुक्ला सर से जवाब लेंगे। तो शुक्ला सर, क्योंकि अभी पिछली बार कह रहे थे कि साहब ये लोकतंत्र में न्याय के रूप में आप देखते हैं, अब यहाँ पर आपने सुना शुक्ला सर, घनश्याम तिवारी जी किस तरीके से गिना रहे हैं कि क्यों वो इसको लोकतंत्र में न्याय के पर्याय के तौर पर नहीं देखते हैं और ऐसे में वो इसको सीधे सीधे संविधान के अपमान के तौर पर, और संविधान जो कहता है उसके बिल्कुल उलट एक तरीके से वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाली उन तस्वीरों का वो जिक्र कर रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए सर। वाह वाह वाह। खान मैडम जी जैसे जरा सा प्रोग्राम का नाम ले लिया तो आप अत्यंत क्षुब्ध हो गई थी। धीरेन्द्र कुमार जी ने ब्राह्मणवाद तक पर आ गए, जाति पर भी आ गए, अब गोत्र पर भी आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, धर्म बताने की शुरुआत तो आप ही ने की सर। जाति पर तो कर ही नहीं गई। धर्म बताने की शुरुआत तो आपने नहीं मैंने तो नहीं की। कोई बात मैंने नहीं की। कोई बात मैंने नहीं की। मैंने नहीं की। सिर्फ परेशान प्रोग्राम का नाम ले लिया गया तो खान मैडम कितना क्षुब्ध हुई थी, वो वही उसी की बात कर रहा हूं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी ने सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी का नाम ले लिया तो खान मैडम भयंकर क्षुब्ध हुई। हाँ सर, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत लेकिन बुरा अब जो लगता है है सर, ब्राह्मणवाद तक पर आ गई है। भगवानों नहीं, का मुझे भी बुरा लगने का अधिकार है, बुरा लगने का मुझे भी अधिकार है। हित साधने जातियों का नाम एक मुसलमान लेता है, मुझे बुरा लगता है। मुझे बुरा लगता है सर, जब पॉलिटिकल डिबेट्स में अपने फायदे के लिए प्रभु राम का नाम घसीटा जाता है, मुझे बुरा लगता है। बुरा लगने का अधिकार है, सिर्फ मुसलमानों को बुरा लगने का अधिकार नहीं है। हिंदू मुसलमान पर आना शुक्ला सर पुरानी आदत, कोई बात नहीं, मुद्दा बनाना है और इसी को लेकर बीजेपी की घेराबंदी जो चुनाव में फायदा भी देती है, उसी धार पर रणनीति देते हुए विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है। रोमाना जी, दो बातें अहम हैं। अगर आप में से आपका दर्शक कोई भी गूगल करे सेंगोल की उन तस्वीरों को, जब प्रधानमंत्री जी ने इसे संसद में बहाल किया था, उन तस्वीरों में अगर प्रधानमंत्री जी की जगह महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होती, वो सेंगोल लेकर के आगे बढ़ती और उस तस्वीरों में दिखाई देता कि इतने सारे अलग अलग पुजारी हैं और बीच में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो महिला हैं, जो जनजाति समूह से आती हैं, वो सेंगोल को स्थापित कर रही हैं, तो फिर भी मैं मान लेता कि सेंगोल न्याय प्रियता का प्रतीक बन सकता है। ओके। अगर आपने इस सपने से सेंगोल स्थापित किया है कि आप इसको राजशाही का, अपने घमंड का, अपने अहंकार का प्रतीक बनाएंगे, आप खड़े हैं और आपके पीछे ओम बिरला खड़े हैं। ओम बिरला जी ने जिस तरीके से पिछले 5 साल 17वीं लोकसभा को कंडक्ट किया है, वो काला धब्बा है देश के इतिहास में। नहीं, उसका नतीजा है कि संविधान की विजय से नया जनादेश आया है। और मैंने कहा, जो बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हर पहर इस सरकार को, चाहे वो नीट की लीक का मामला हो या सेंगोल का मामला हो, याद दिलाएंगे देश संविधान से चलेगा, देश की आम जनता के लिए चलेगा, मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए और प्रधानमंत्री जी की घमंड और सनक के लिए नहीं चलेगा। कि साहब ये लोकतंत्र में न्याय के रूप में आप देखते हैं। अब यहाँ पर आपने सुना शुक्ला सर, घनश्याम तिवारी जी किस तरीके से गिना रहे हैं कि क्यों वो इसको लोकतंत्र में न्याय के पर्याय के तौर पर नहीं देखते हैं और ऐसे के तौर पर, और संविधान जो कहता है उसके बिल्कुल उलट एक तरीके से। वाह वाह वाह। खान मैडम जी जैसे जरा सा प्रोग्राम का नाम ले लिया तो आप अत्यंत क्षुब्ध हो गई थी।
धीरेन्द्र कुमार जी ना ब्राह्मणवाद तक पर आ गए, जाति पर भी आ गए, अब गोत्र पर भी आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। सर, धर्म बताने की शुरुआत तो आप ही ने की सर। जाति पर तो कर ही नहीं गई। धर्म बताने की शुरुआत तो आपने नहीं मैंने तो नहीं की। कोई बात मैंने नहीं की। मुसलमानों को बुरा लगने का अधिकार नहीं है। हिंदू मुसलमान पर आना शुक्ला सर पुरानी आदत, कोई बात नहीं। आइए पंडित जी, पूरी कीजिए बात। खान मैडम आइए। खान मैडम, इस्लामी कट्टरता का इतना विकृत प्रदर्शन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस्लामिक विकृतता, खान मैडम, कितना जहर भरा हुआ है, कितना जहर भरा हुआ है प्रेम शुक्ला जी। मैं कहने के लिए मजबूर हो रही हूँ, और वो भी एक मुस्कान के साथ। मतलब क्या डिबेट चल रही है, और डिबेट को आप कहां से कहां ले गए सर? मतलब कहां से कहां आप इस डिबेट को ले गए? आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल डिबेट में प्रभुराम का नाम खींचे? आप ये चाहते हैं कि यहाँ बात सिंगोल की हो रही है, यहाँ बात संविधान की हो रही है, और आप चाहते प्रभुराम की महिमा को इस तरीके से बीच में लाकर उसका अपमान ना किया जाए। अगर मैंने खान मैडम ने ये कोशिश कर दी तो पंडित शुक्ला जी को बहुत ही बुरा लगा। कोई बात नहीं, दर्शक देख रहा है। खान मैडम की आप आइए ना। इस्लामिक कट्टरता का विकृत प्रदर्शन एबीपी न्यूज कितनी विकृति का शिकार है, ये इस देश की जनता ने देखा, अच्छा लगा। अब आइए मुद्दे की बात हम करते हैं। जब आप आदरणीय आशुतोष जी ने कहा, आदरणीय हमारे विजय त्रिवेदी, मुझे बोलने देंगे तो उसी पर हूं मैं। आदरणीय आशुतोष जी ने, आदरणीय विजय त्रिवेदी जी ने कहा भाई संविधान पर जो है बात होनी है। कहते जिस भारत के संविधान का ब्रीद वाक्य है, उस संविधान में असत्य में जयते को स्वीकारना, यह आशुतोष जी की शिक्षा है। आशुतोष जी कह रहे हैं आपातकाल का जिक्र मत कीजिए। आपातकाल में ही साहब संविधान को कुचलने का दुष्कृत्य तमाम पत्रकार एक वर्ग है, उसकी आराध्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश के संविधान को कुचल कर ही आपातकाल लगाया था। इसलिए आपातकाल का जब 50वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है तो उसका जिक्र हम करेंगे। संविधान हम कोई परिवर्तित नहीं करने जा रहे, बल्कि जिस डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान जिस अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किया था, उसमें समाजवादी पार्टी, घनश्याम तिवारी जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण, मुसलमानों के लिए आरक्षण लादना चाहती है, उसके विरोध में हम खड़े हुए। चूंकि उसके लिए इन्होंने दुष्प्रचार किया, असत्य फैलाया, लेकिन असत्य जीतता नहीं है, जीतेगा सत्य ही। 240 सीटें जो है वो संविधानवादियों के पक्ष में खड़ी हैं, और 99 सीटें पाने वालों के समर्थक चाहे जितना ना चले, लेकिन इस लोकतांत्रिक पंडित शुक्ला जी, सॉरी प्रेम शुक्ला जी नहीं, पंडित शुक्ला जी, कितना आसान है आपके लिए। मतलब मैं रोमाना इसार खान हूं, तो मुझे जवाब देने के लिए आप खान मैडम और क्या विकृत इस्लामिक मानसिकता, आपने इस तरीके के सारे शब्द निकाल लिए अपने शब्दकोश से। अरे सर, आशुतोष जी के लिए भी तो कुछ 2-4 शब्द निकालते ना, वो भी सुन रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुनकर, वो भी जवाब देने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, है ना। उनके लिए आपने लेकिन कुछ नहीं निकाला सर। मुझे अफसोस है कि आपके शब्दकोश में से उनके लिए कुछ अच्छे अलंकृत शब्द नहीं निकले सर। अगर निकलते तो अच्छा लगता, थोड़ा सम्मान उनको भी दिया जाता। ठीक है, आ रही, कोई बात नहीं। पंडित शुक्ला जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, हम तो रोज मिलते हैं सर। मैं तो नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि उनके लिए भी थोड़ा सम्मान निकालिए ना आप, ठीक है ना। कोई बात नहीं। अब जरा आशुतोष जी को लेकर आते हैं चर्चा में। आशुतोष जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अगले मेहमानों का रुख करूंगी। बहुत पर्सनल हो रहे हैं शुक्ला जी, बहुत पर्सनल हो रहे हैं पंडित शुक्ला जी, इतना परेशान मत होइए। आपके पास जवाब नहीं है, आज मुद्दे पर हम समझ रहे हैं, आप फंस गए, हम समझ रहे हैं, इतना परेशान मत होइए। कोई बात नहीं, डिबेट आगे बढ़ने दीजिए। आइए आशुतोष जी को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। का जो मैंने बुर्का पाला, उस पे आपको पीड़ा हो रही थी। बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स शुक्ला जी, और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर। मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान
मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी पंडित शुक्ला। कोई बात नहीं पंडित शुक्ला, कोई बात नहीं पंडित शुक्ला, कोई बात नहीं पंडित शुक्ला। अब आशुतोष जी को लेकर आइए। हो गया इनका, हो गया इनका। ये हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ सकते, हो गया इनका। ये मुसलमान, बुर्का, जिहाद, विकृत मानसिकता